नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMS एग्जामिनेशन। तो इसे आप लोग इसमें से जो विज्ञान का कुछ प्रश्न है जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, और इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है तो उसे भी जाकर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से जो है पहला गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग है। तो निमेटोड से होने वाला रोग फाइलेरिया होता है। अगला ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, तो यह गुर्दे को प्रभावित करता है। अगला पेय जल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ, तो पेय जल को शुद्ध करने वाले पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर होता है। पेय जल का मतलब पीने वाला जल। अगला जो है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी प्रकोष्ठ का मतलब भाग, यानी जो मछली का हृदय है उसे दो भागों में बांटा गया। मनुष्य के हृदय को चार भागों में बांटा गया है, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और मेढक के हृदय को तीन भागों में, उसी प्रकार यानी मछली के दो भागों में जो हृदय है। अगला पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। तो सीमेंट के जो प्रमुख घटक होते हैं क्या क्या होते हैं, तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना। अगला भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो वह 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई। अगला टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, तो इससे वायुयान और मोटर की गति मापा जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो वह हेलाइन प्रयोग करता है। अगला वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है यानी किया जाती है, तो अग्निशामक में। अगला प्रश्न हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी हारोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो समय मापन का। अगला घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, वो ट्राइबोलॉजी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें यह है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी लकड़ी की गेंद क्या होती है, यह बाद में गिरती है। अगला प्रश्न इसमें कि निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, यानी निर्वात में। अगला प्रश्न जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। कांच में प्रकाश का वेग होता है, तो वह 2 × 10⁸ होता है, और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला त्रिआयाम से लेसर किरण यानी बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है, तो उसे बोलते हैं होलोग्राफी। अगला धूप के चश्मे की पावर होती है, तो 0 डायोप्टर होती है, जो धूप के चश्मे का पावर। अगला जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वह 30 डेसिबल उत्पन्न होती है, एक सामान्य ध्वनि है। अगला मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है, तो 85 डेसिबल होती है। अगला क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वह दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, तो अवरक्त। अगला प्रश्न घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो दाब विद्युत प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। आंतों के रोगी के लिए निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का। फिर जो है अगला प्रश्न कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने की, तो कार्बन यानी सी का मतलब कार्बन 14 समस्थानिक की खोज यानी मार्टिन केमन व सेम रूबेन ने की। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। अतिचालक का लक्षण, तो अनंत पारगम्यता। रडार का आविष्कार कौन था यानी कौन किए थे, तो रॉबर्ट वाटसन ने। अगला न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो पाउली ने 1930 में। अगला सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो यूरेनियम होता है। जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया, तो लैमार्क ने समझाया। आलू में ब्लैक हार्ड का कण है, तो पोटेशियम की कमी।
फिर जो है इसमें अगला प्रश्न कि हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन होता है? तो प्रकंद होता है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होती है? तो 28 दिनों के बराबर होती है। फिर जो है इसमें अगला प्रश्न कि कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपनी कानों द्वारा अनुभव कर सकता है, यानी जिसे मानव सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि वह मानव अपने कानों से सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह सुनाई नहीं देगा, और 20,000 से हर्ट्ज हो तो उससे वह बहुत अधिक तेज ध्वनि होती है, जिससे कान के पर्दे फट जाते हैं। तो इसीलिए इनके बीच की ध्वनि को मानव अनुभव कर सकता है, सुन सकता है। अगला, किस कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। भारहीनता होती है तो कहाँ होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में भार 0 हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।